लॉन्ग टाइम मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ, ज़िंदा हूँ। बट ठीक नहीं थी मैं, अभी ठीक हूँ। कुछ लास्ट अक्टूबर 2025 से ही ठीक नहीं था। लक्ष्य ठीक है, बट मैं ठीक नहीं थी। माई मेंटल हेल्थ वॉज ऑन अ टोल। तो मुझे लगा ये केयर गिवर्स बर्नआउट है, ठीक हो जाएगा करके मैंने अपने आप को मैनेज करने की कोशिश की। हमेशा ही मैनेज किया है, ये पहली बार नहीं है। तो लगा मैनेज कर लूँगी, पर ये कुछ लंबाई खींच गया। मतलब 3 महीने हो गए थे। आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, कितना भी रेस्ट कर लूँ ठीक ही नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें फिज़िकली भी दिखने लगी, जैसे कि मेरी फेस की नसें अकड़ने लगी, नम पड़ने लगा था मेरा फेस और हाथ, और पैर में क्रैम्प्स आने लगे थे। और मैंने एक्सरसाइज वगैरह करना बंद ही कर दिया था। जो बेसिक चीज़ें थे वो करती थी लक्ष्य के रिलेटेड, बाकी ख़त्म। मैं सो जाती थी, फिर जैसे ही वो वापस आते थे तभी भी मैं एग्जॉस्टेड ही फील करती थी। तो ये सारी जब फिजिकली दिखने लगी तो मैं डर गई, तो मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी लगा मुझे। तो मैंने लक्ष्य की थेरेपिस्ट से बात किया और उन्होंने बोला तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखते ये भी करते हैं। मैं ही थी जो थेरेपीज बिल्कुल नहीं करना है सोचती थी, बट इस बार हालत इतनी ख़राब हो गई तो मुझे हेल्प मांगनी ही पड़ी। हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू लाइफ अपडेट वीडियो। तो अब तक जो मैंने बताया उसमें से यही पता चलता है कि यस, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग थेरेपीज। कोई और से नहीं, लक्ष्य की थेरेपिस्ट ही है जिनसे पेरेंट काउंसलिंग सेशन करके मैं लेती हूँ। तो ये सब 8-10 महीने से हो रहा था। तो यूजुअली एक आध महीने में मैं ठीक हो जाती थी, और मुझे लगता था कि मैं ठीक हो जाती थी, बट इट वॉज लाइक आई वुड डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ एंड वर्क हार्ड इनफ। बहुत ज्यादा काम करती थी, जिसकी वजह से फिर से एक साल में या कुछ फिर से वो बर्नआउट, लोग उसे केयर गिवर बर्नआउट बोलते हैं, पर यूजुअली सिम्टम्स जो दिखते हैं मुझे, उससे मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन है। क्योंकि भाई कितना भी सो लो घर में उतना फिर भी एग्जॉस्टेड ही लगता था। फुली रेस्टेड कभी फील नहीं करती थी मैं। और छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ जाना, मूड का तो कुछ आता पता नहीं। मतलब हर घंटे में एक मूड चेंज होता था। कभी रोना, कभी लगता था कि नहीं बस अभी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी वॉज लाइक लेट अस कॉन्टैक्ट साइकेट्रिस्ट, बट मैंने सोचा आज जिस तरह की ट्रस्ट इश्यूज है मुझे, तो मैंने सोचा आई आस्क लक्ष्य थेरेपिस्ट ओनली। तो उन्होंने मुझे एक्चुअली कुछ थेरेपिस्ट के नंबर दिए थे, बट एज यूजल ड्यू टू ट्रस्ट इशू मैं किसी से ट्रस्ट नहीं करती। तो मैंने इनको ही बोला, इनको मेरी हिस्ट्री पता थी लक्ष्य की थेरेपिस्ट को। जब लक्ष्य की वजह से हम बात करते थे तो इनको मैं 2023 से जानती हूँ। बीच में सेशंस छोड़ दिए थे, फिर से सेशंस ले रही हूँ मैं लक्ष्य के लिए। वो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, बट शी इज ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड ऑल्सो। तो इसकी वजह से मैंने उनसे पूछा कि आप पेरेंट को काउंसलिंग करती है, मुझे हेल्प की जरूरत है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये स्टेप लेना, ये इज वेरी ब्रेव थिंग टू आस्क हेल्प। हम स्पेशल पेरेंट्स कभी किसी से हेल्प नहीं मांगते, ना ही कोई पूछता भी है हमको, क्योंकि वी हैव ऑलवेज बीन स्ट्रांग। तो फोन करके कोई पूछता नहीं है कि तुम कैसी हो या क्या कर रही हो, हाउ आर यू डूइंग। इट इज ऑलवेज लाइक शी विल मैनेज। तो हमेशा से मेरा भी ऐसा ही रहा है, शी विल मैनेज करके छोड़ दिया है। तो आस्किंग फॉर हेल्प वॉज अ बिग डील फॉर मी। तो फिर भी आई स्पोक टू हर एंड आई आस्क्ड कि मुझे जरूरत है, लग रही है, क्योंकि इस बार मैनेज नहीं हो पा रहा है मुझसे। मुझे लगा था मैं मैनेज कर लूंगी, अभी सिर्फ 2-3 महीने नहीं 6 महीने होने को आए हैं एंड स्टिल द सिचुएशन इज सेम करके। तो उन्होंने बोला यस आई कैन ट्राई। क्यों, उन्होंने थेरेपिस्ट का नंबर दिया था। उन्होंने पूछा कि तुम वहां क्यों नहीं जा रही हो। नहीं, मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है। और इनको हिस्ट्री पता थी, तो मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि फिर से शुरू से सब कुछ बताओ। तो ये जानते थे बहुत कुछ मेरे बारे में। तो उन्होंने बोला ठीक है, बैठते कुछ 2-3 सेशन के लिए, पता चल जाएगा कि क्या है करके। तो लिटरली एक आध सेशन में ही पता चल गया कि क्या क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में करके। बट इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ 3 to 4 years और ऑटिज्म डायग्नोस के रिलेटेड कुछ नहीं था वो। इट वॉज ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा रिलेटेड था, बट मोस्टली जो भी इश्यूज मेरे हो रहे थे इट वॉज डेकेड्स का इशू था। मतलब मेरी पास्ट का, मेरी चाइल्डहुड के साथ रिलेटेड था। और मैं तब से ऐसी हूँ इसकी वजह से, मतलब मैं सर्वाइवल मोड में रही हूँ तब से। जस्ट इमेजिन लाइक अ चाइल्ड बीइंग ऑन अ सर्वाइवल मोड एंड टिल नाउ मैं अब 41 ईयर्स की हो गई हूँ। तो इट्स अ डेकेड्स ऑफ बीइंग ऑन सर्वाइवल मोड, जिसकी वजह से मेरे इश्यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे ये सारे बर्नआउट्स हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है कुछ। तो उनसे बात करते करते उनको भी पता था मेरी चाइल्डहुड के बारे में कि कैसे मेरी चाइल्डहुड रही है एंड।
तो उन्होंने बोला ये सब तब से है, तो इट हैज बीन फॉर डेकेड्स, तो इसको टाइम लगेगा। एंड ऑब्वियसली आई हैव डन वर्क अर्लियर ऑल्सो, बट आई थॉट वो मैं मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ही मैनेज करना पड़ता था, तो मैं सोचती थी मैं मैनेज कर रही हूँ, बट इनफैक्ट मैं सप्रेस कर रही थी मेरी इमोशंस, और मैं जो भी मैं फील कर रही थी, जिसकी वजह से वो सारी उभर के आके मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी। तो आई वॉज नॉट मैनेजिंग इट, आई वॉज डिस्ट्रैक्टिंग इट एंड सप्रेसिंग इट। सो इस बार जब मैंने थेरेपी से बात करना शुरू किया, उन्होंने कुछ टूल्स दिए उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, उन इमोशंस को मैनेज करने के लिए। और ना ही उन्होंने ये बोला कि इग्नोर कर दो, लेट गो कर दो, ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ फील हो रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अनफेयरनेस, मुझे अनफेयरनेस बिल्कुल ही मैनेज नहीं होता है, क्योंकि मेरे चाइल्डहुड में ऐसा रहा है कि देयर हैज बीन मेनी अनफेयरनेस हैपेंड इन माई चाइल्डहुड, जिसकी वजह से अभी कहीं भी मैं अनफेयरनेस देखती हूँ, नॉट ओनली इन माई लाइफ एंड समवेयर एल्स ऑल्सो, इफ आई सी आई गेट ट्रिगर्ड बाय दैट। तो तब जब होता है तो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला कि सिट विद दैट फीलिंग, क्यों आई है ये अनफेयरनेस, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, तुम अपने आप से बात करो एंड टॉक टू योर इनर चाइल्ड, क्योंकि इनर चाइल्ड बहुत ही हर्ट है मेरा। चाइल्ड को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना होता है, बट मैं ऐसी बड़ी हूँ, मुझे सबके मूड के हिसाब से रहना पड़ता था। मतलब मैं नानी के घर में पली बड़ी हूँ, मेरा मामा, मेरी नानी, मेरी मॉम भी कभी कभी आती थी, तो उनका भी मूड का ख्याल रखना पड़ता था मुझे, कि इनका मूड कैसा है, उसके हिसाब से मुझे जीना पड़ता था। जस्ट इमेजिन अ बच्चा लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से मुझे ये हाइपर सेंसिटिविटी बिहेवियर आ गई है अभी। जी, मतलब मैं सबकी चीजें, सब फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ द वॉइस, उनकी आंखें कैसे मूव होती है, उनकी बिहेवियर कैसे होती है, वो सब पता चल जाता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट हैज बिकम गुड थिंग विद लक्ष्य। मैं लक्ष्य को सब ऑब्जर्व करती हूँ तो अच्छा है, बट व्हेन यू गो आउटसाइड, और जस्ट इमेजिन 10 लोग हैं, मैं 10 लोगों के एक्सप्रेशन देख रही हूँ, 10 लोगों की वॉइस टोन देख रही हूँ, 10 लोगों की आईज कैसे मूव हो रही है, आईब्रोज कैसे मूव हो रही है, उनकी टोन का मतलब क्या है सोच रही हूँ, तो मेरे दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं इस प्रेशर के साथ जी हूँ पूरा लाइफ। तो वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से आई हैव ऑलवेज बीन ऑन सर्वाइवल मोड। अभी लक्ष्य का इस कंडीशन की वजह से आई हैव ऑलवेज बीन ऑन फ्लाइट एंड फाइट मोड, जिसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो गया। तो इस सिम्टम्स है ये सारे मेरे। तो ये सारी चीजें पता चलने से थोड़ा हल्का भी लगा मुझे, कि चलो एक लेबल मिल गया। कि क्योंकि हमेशा से मुझे बोलते थे कि यू आर टू मच, यू फील टू, यू आर टू सेंसिटिव, छोटी छोटी बातें क्यों दिल को लगा लेती हो। तो ये सारी चीजें है, ये मेरा ब्रेन का प्रोफाइल बन गया है बिकॉज ऑफ लिविंग ऑन सर्वाइवल मोड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए ये रिलैक्स भी हो गई कि हाँ चलो भाई, ये सारी चीजें थी मेरी, एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज एक्चुअली अ कंडीशन सॉर्ट ऑफ थिंग। यू हैव टू, यू कैन डील विद इट। अगर तुमको थेरेपिस्ट से बात करने से, या नो जो सिटिंग विद योर फीलिंग, टॉकिंग टू इनर चाइल्ड, रीपेरेंटिंग इन योर इनर चाइल्ड, इट कैन हेल्प। ऑब्वियसली वो इनर चाइल्ड अभी भी सेफ फील नहीं करता है। मैं एज अ अडल्ट आई एम सेल्फ अवेयर, आई नो आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन मैनेज, आई नो आई एम सेफ, बट मेरा इनर चाइल्ड अभी भी वैसा ही है, अनसेफ फील करता है, अनलव्ड फील करता है। तो just imagine now I have to reparent my inner child, I have to reassure my inner child, and I have to gentle parent, I mean different parent, मेरे स्पेशल बच्चा का भी पेरेंटिंग करना है, जो जिसमें मैं पुरानी पेरेंटिंग फॉलो नहीं कर सकती। तो इतना सब कुछ हो रहा था मेरी लाइफ में। तो ये वीडियोस वगैरह बनाना एंड ऑल मैं छोड़ चुकी थी, एंड मेरा एक्सरसाइज वगैरह वो भी छोड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे लगा ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। फिर भी इस टाइम पे मेरा मदद करने वाला भी कोई नहीं था। आई कांट आस्क माय हस्बैंड आल्सो बिकॉज ही इज आल्सो स्पेशल पेरेंट। उस पर से ही वाज आल्सो गोइंग थ्रू हेल्थ इश्यूज, जिसकी वजह से वो लोग वो ब्लड टेस्ट कर रहे थे। तो मैंने यहाँ वो कपल का ब्लड टेस्ट आता है ना उस टाइम पे, तो मैंने भी करा लिया कि देखेंगे यार, मुझे वो योगा वाले बोल रहे थे कि विटामिन डी और B12 चेक कराना है करके। मेरे हस्बैंड का तो कोलेस्ट्रॉल का इशू आ गया बॉर्डर लाइन पे एंड ऑल, और मेरा सोचो क्या हो गया सब, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं है, आयरन नहीं है, विटामिन डी ना के बराबर है, विटामिन B12 ना के बराबर है। तो मेंटल हेल्थ इशू ये कम होने की वजह से हो रहा था, या मेरी मेंटल हेल्थ इशू थी इसकी वजह से ये कम हो गया था, पता नहीं। ये दोनों रिलेटेड है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो मैंने थेरेपी से बोला कि ऐसा भी हो गया है, तो उन्होंने बोला ये भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी जब कम होता है यू फील लो एंड डिस्पेयर वाला फीलिंग आता है कि जिंदगी में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। तो
यू स्टार्ट टेकिंग योर सप्लीमेंट्स। तो मैं अभी 3 महीने से सप्लीमेंट्स ले रही हूँ और थेरेपी भी ले रही हूँ। आई एम फीलिंग ओके। फ्रॉम पास्ट 2 months आई हैव बीन ऑन ट्रैक विथ माई फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मैं वर्कआउट कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल देर ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मैजिक होके सारा ठीक नहीं हुआ है। स्टिल द पैटर्न फॉलोज, जो पैटर्न मेरे प्रीवियसली रहे हैं वो फॉलो होते हैं, बट इस टाइम आई नो हाउ टू डील विद दैट ना, बिकॉज ऑफ टेकिंग थेरेपीज। और इन सब चीजों में ना बीच में ऐसा हो गया कि माई मदर इन लॉ वॉज बेडेड एंड शी पास्ड अवे, शी कुडंट मेक इट। एक्चुअली वो एक अलग कहानी है।